डीडी न्यूज बल। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते करीब करीब एक सप्ताह से भारत में, इस देश में अतीक अहमद और उसके बेटों को लेकर जो है खबरें वो लगातार जो है टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में जैसे कुछ और हो नहीं रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद पर, एक माफिया पर, एक हत्यारे पर पूरे मीडिया का फोकस है। जब हम अक्सर कहते हैं कि जो आतंकवादी हैं या फिर जो अपराधी हैं, उनको जब आप ग्लोरीफाई करते हो, उनको जब आप ज्यादा फुटेज देते हो, ज्यादा दिखाते हो, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। उनको ज्यादा दिखाना, उनकी तस्वीरें दिखाना, उनको अलग अलग अंदाज में दिखाना, यह सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इससे ये आतंकी और अपराधी ग्लोरीफाई होते हैं, महिमा मंडित होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है जो युवा हैं वो इन अपराधियों को जब आगे बढ़ते देखते हैं, सत्ता में जब इनकी हनक देखते हैं और मीडिया में जब इनको ग्लोरीफाई होते देखते हैं, तो उनके मन में भी ख्याल आता है कि हम भी इसी तरह के बन जाएं, हम भी ऐसी पिस्टल चलाएं, हमारे आसपास भी नेता लोग घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का, अतीक अहमद जैसे लोगों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको सच बताऊं, आज दोपहर तक, या यूं कहें कि शाम तक, मैंने यह तय किया था, हमने यह तय किया था कि आज दो टूक में अतीक अहमद की बात नहीं करेंगे। देश में जो और मुद्दे चल रहे हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देश में खबरें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं। यकीन मानिएगा, हमने शाम तक यह तय किया था कि आज दो टूक में अतीक अहमद से इतर कुछ खबर चलाएंगे, कुछ और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन शाम होते होते कुछ ऐसी चीजें हुई, शाम होते होते कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए कि हमें लगा कि इन पर चर्चा करना, इन पर सवाल उठाने जरूरी है। क्या डेवलपमेंट हुई शाम होते होते? कांग्रेस का एक नेता अतीक अहमद की कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ाता है। कांग्रेस का एक नेता अतीक अहमद के लिए बाकायदा भारत रत्न की मांग करता है। समाजवादी पार्टी का एक नेता, समाजवादी पार्टी का एक सांसद बाकायदा यह मांग करता है कि सरकार गारंटी दे कि अतीक अहमद के जो बेटे हैं उनको सुरक्षा रख दी जाएगी, वो सुरक्षित रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। सरकार इस बात की गारंटी दे। सरकार से कभी उन्होंने ये गारंटी नहीं मांगी कि सरकार इस बात की गारंटी दे कि माफिया किसी की जमीन ना हड़पे, किसी की हत्या ना करे। वो सरकार से गारंटी मांग रहे हैं कि माफिया अतीक अहमद के बच्चे बेटे उसके सुरक्षित रहें। सपा के एक सांसद ये मांग करते हैं। और इसी देश की राजधानी दिल्ली में एक डफली गैंग है, एक डफली गैंग है इसी देश में, इसी देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के जेएनयू में। वो डफली गैंग बाकायदा डफली लेकर मातम मनाता है, मातम मनाता है माफिया अतीक की मौत का। ये वही डफली गैंग है, ये वही जेएनयू का डफली गैंग है जिसने जेएनयू में नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। ये वही डफली गैंग है जिसने आतंकी अफजल का महिमा मंडन किया था, उसके लिए आंसू बहाए थे। आज वो माफिया अतीक के लिए आंसू बहाने उतरा है। और ये वही डफली गैंग है जिसने जेएनयू में नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज वही डफली गैंग जेएनयू में माफिया अतीक की मौत के बाद बाकायदा मातम मना रहा है।
ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है। महाराष्ट्र के बीड में बाकायदा पोस्टर लग जाते हैं जो अतीक अहमद और उसके भाई को शहीद बताते हैं। उधर पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में कैंडल लाइट मार्च निकाला जा रहा है अतीक अहमद की मौत के बाद। सोचिए, यह सब कुछ हो रहा है और विदेशी मीडिया क्या कर रहा है? विदेशी मीडिया अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को यह नहीं बता रहा कि आतंकी एक आतंक पैदा करने वाला, पाकिस्तान से हथियार लेने वाला, भारत में निर्दोष लोगों को मारने वाला एक गुनाहगार जो है उसकी हत्या, यह नहीं बता रहा। विदेशी मीडिया यह बता रहा है कि भारत के एक पूर्व सांसद, भारत के एक पूर्व मुस्लिम सांसद की मौत हो गई, उसकी हत्या हो गई। और बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, वो अतीक अहमद को रॉबिन हुड बता रहा है। तो तेजस्वी यादव अतीक अहमद को अतीक अहमद नहीं कहते, अतीक जी कहते हैं। तो आज दो टूक में यही चर्चा होगी, माफिया के यार कितने गुनहगार, क्योंकि ये माफिया के जो यार हैं, क्या ये भी गुनहगार नहीं हैं? देश में, समाज में ऐसे अपराधियों को खड़ा करने के लिए, ऐसे अपराधियों को पैदा करने, उनके फलने फूलने, उनको आगे बढ़ने के लिए आज इन सब से दो टूक में सवाल किया जाएगा। और ये सवाल जरूरी है दोस्तों। ये सवाल, मैंने जैसे कहा कि हमने तय किया था कि आज अतीक की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर देश में ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक माफिया के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को सवाल उठाना, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हमको ये बताना है, देश को बताना है कि कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं जो इस माफिया के लिए जो है आंसू बहा रहे हैं। हम बार बार कह चुके हैं और फिर तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद को गोली मारी गई, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच हो रही है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग इसकी जांच कर रहा है। इस हत्या के, उसकी जो हत्या होती है, अगर उस हत्या में कुछ लैप्स हुआ है, कुछ गड़बड़ी है, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये माफिया के कितने यार हैं और क्या ये भी गुनहगार नहीं है? आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आज की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कुछ देर में, क्योंकि जिन चीजों का मैंने जिक्र किया, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके प्रमाण, उसके वीडियोज आपको दिखाऊंगा। एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, एक एक प्रमाण आपको दिखाऊंगा। मैं वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरा जो आज का स्टोरी, आज के जो मेरी स्टोरी है, वो कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, तो आज का सवाल भी देख लीजिए। आज का मेरा सवाल, जिस पर आज मैं इस डिबेट, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज मेरा सवाल, जिस पर मैं आज की इस डिबेट, आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, मेरा आज का सवाल, माफिया के मददगार, अपराधियों के यार, क्या ये भी है देश के गुनहगार? अतीक अहमद, अशरफ और असद ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं हर वो व्यक्ति गुनहगार है जो ऐसे अपराधियों को, ऐसे गुनहगार को, हत्यारों को बढ़ाता है, उनकी मौत के बाद उनके लिए आंसू बहाता है, उनको ग्लोरीफाई करता है, महिमा मंडित करता है, ताकि एक अतीक अहमद मरे तो एक और अतीक अहमद पैदा हो जाए। यही सोच अतीक अहमद जैसे लोगों को पैदा होने देती है। तो मेरा सवाल साफ है, माफिया के मददगार, अपराधियों के यार, क्या ये भी हैं देश के गुनहगार? इसी पर आज चर्चा करूंगा। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके मैं परिचय करा दूं। मेरे मेहमान दिखाइए। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं अनिला सिंह जी। मेरे साथ
फराज किदवाई जी जुड़ चुके हैं। फराज किदवाई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक जी। और मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़े हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देश के जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ साथ प्रयागराज से इनका संबंध है। प्रयागराज की जो कहानियां हैं, अतीक का जो आतंक का साम्राज्य था, उसके बारे में बहुत करीब से जानकारी रखते हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। विजय कौशिक जी, आपसे शुरुआत करता हूं। आमतौर पर अतीक अहमद को लेकर मैंने आज तक जितनी डिबेट की है, पहला सवाल मैं समाजवादी पार्टी से करता हूं, क्योंकि आरोप यही लगते हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर ज्यादा आरोप लग रहे हैं। लेकिन आज तो कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस पीछे नहीं है, अतीक अहमद की मौत के बाद बिना जांच हुए, बिना तथ्य सामने आए, कई कांग्रेसियों ने एक के बाद एक इस जो है अतीक की जो मौत हुई उसको जो है राज्य प्रायोजित मौत बता दिया था। असद की मौत के तुरंत बाद बिना जांच हुए उसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया था कांग्रेस के कई नेताओं ने। लेकिन आज तो आपके एक नेता 2 कदम आगे निकल गए, भारत रत्न की मांग हो रही है अतीक अहमद के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस नेता को जेल पहुंचा दिया क्योंकि उसने तिरंगे का अपमान किया था। अतीक अहमद की कब्र पर जाकर उसने तिरंगा चढ़ाया, तिरंगे का अपमान किया था। यूपी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, कांग्रेस ने भी उसको निकाल दिया है 6 साल के लिए। लेकिन सवाल है, ऐसे ऐसे नेता कैसे कैसे आ जाते हैं पार्टियों में आपकी? देखिए, किसी समय में आडवाणी जी जो है जिन्ना जी की मजार पर चले गए थे, तो भाजपा ने नहीं कहा था उनसे जाने के लिए, और उसके कारण भाजपा को काफी दुखद परिणाम भी देखने को मिले थे। इसी तरह से अगर कांग्रेस का कोई नेता गया और उसे पार्टी द्वारा सजा दे दी गई, तो आपको खुश होना चाहिए कि जो मुहिम आपने समाज के लिए चला रखी है उसमें कांग्रेस पार्टी भी अपना एक योगदान दे रही है। अभी आपने बात की थी अफजल गुरु की, तो जिस अफजल गुरु को कांग्रेस सरकार के समय में फांसी दी गई, तो अगर हम उस अफजल गुरु के समर्थन में होते तो हमारी सरकार उसे फांसी क्यों देती? निश्चित तौर पर हम हर आतंकी, हर अपराधी के खिलाफ हैं और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, हम केवल ये चाहते हैं। बिल्कुल, हर आतंकी अपराधी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजय जी, हर आतंकी अपराधी के खिलाफ एकदम मैं आपकी पार्टी की प्रशंसा ही कर रहा हूं। और इसलिए मुझे याद आता है जब जेएनयू में नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो जो नारे लगाने वाला जो डफली गैंग था, डफली गैंग के समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी से भी पहले राहुल गांधी जाकर पहुंच गए थे जेएनयू में। आप इतना विरोध करते हैं ऐसी ताकतों का कि जो लोग नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके बचाव के लिए राहुल गांधी सबसे पहले रात का 10 बजे 11 बजे सब कुछ छोड़ छाड़ के राहुल गांधी जी वहां पहुंचते समर्थन करने। कितने विरोध में हैं आप, सही बात है। और आप विरोध में हैं तो मेरा दूसरा सवाल, मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस बात के लिए बहुत अच्छा किया, ऐसे नेता को पार्टी से निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको गिरफ्तार किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं तो आपसे आज ये सवाल पूछने वाला हूं, इमरान प्रतापगढ़ी का क्या करेंगे? वो तो आपके कर्नाटक की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उस लिस्ट में शामिल हैं इमरान प्रतापगढ़ी। उनका क्या करेंगे? राज्यसभा के सांसद हैं। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, ये जो कांग्रेस के पवन खेड़ा जी हैं, जो मीडिया के प्रभारी एक तरह से हैं, उनको काटकर इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का टिकट दिया गया था। मुझे नहीं पता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा तो त्रिपाठी जी जरा प्रकाश डालिएगा, क्योंकि आज तो मैं ये भी खबरें सुन रहा हूं, कई जगह से यह भी कहा जा रहा है कि बाकायदा अतीक अहमद की तरफ से बाकायदा कांग्रेस शीर्ष कमान से संपर्क साधा गया था इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का टिकट देने के लिए। और वो इतना जबरदस्त वो था, इतना जबरदस्त उनका जो है प्रेशर था कि कांग्रेस ने बाकायदा पवन खेड़ा की टिकट काटकर इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया राज्यसभा का। ऐसी चर्चा है, मैं इसलिए इसका सच जानने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इमरान प्रतापगढ़ी पर सवाल उठा रहा हूं, तो मैं यूं ही सवाल नहीं उठा रहा हूं। इमरान प्रतापगढ़ी किस तरह से अतीक अहमद की शान में गजलें गाते थे, और अतीक अहमद किस तरह से लोगों से कहते थे कि इमरान प्रतापगढ़ी जी को प्रतापगढ़ का राजा बना दो, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे स्टोरी जो है जरा देख लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं इन सवालों पर। जरा स्टोरी देख लीजिए, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी की गजलें भी हैं जो वो शान में अतीक अहमद की शान में गा रहे हैं। जरा देखिए स्टोरी, उसके बाद मैं आता हूं।
तस्वीर नंबर 1, पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में गैंगस्टर अतीक अहमद की मौत पर कैंडल लाइट मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीर नंबर 2, महाराष्ट्र के बीड में माफिया अतीक और अशरफ को शहीद बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। तस्वीर नंबर 3, दिल्ली के जेएनयू में आयशा के डफली गैंग ने अतीक, अशरफ और असद की मौत से दुखी होकर एक बार फिर डफली लेकर यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। तस्वीर नंबर 4, प्रयागराज में कांग्रेस के नेता राजकुमार रज्जू ने बाकायदा गैंगस्टर अतीक अहमद की कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ा दिया और अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगा दिया। देश का झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। एक गैंगस्टर, हत्यारे, अपराधी और माफिया की हत्या पर देश के कई हिस्सों में जिस तरह कुछ लोग मातम मना रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और माफिया का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो हैरान और परेशान करता है। सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जो देश में अपराधियों और माफियाओं का सिर्फ इसलिए महिमा मंडन करने लगते हैं क्योंकि माफिया एक मजहब विशेष का है और उत्तर प्रदेश में एक भगवा पहनने वाले मुख्यमंत्री ने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। माफिया से मोहब्बत करने वाले बेशर्मी के साथ किस हद तक चले गए, इसकी बानगी देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने अतीक अहमद को भारत रत्न देने तक की मांग कर डाली। मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि जनपत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि फजीहत से बचने के लिए कांग्रेस ने इस नेता को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन राजकुमार रज्जू को तो निकाल दिया। पर सवाल उठता है कि कांग्रेस अपने राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का क्या करेगी, जिनकी एक गजल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कांग्रेस के नेता अतीक अहमद की शान में गजल गा रहे हैं, जिसके बोल हैं, इलाहाबाद वालों याद रखना, कई सदियों तक कोई दूसरा अतीक अहमद ना होगा। अपनी गजल में कांग्रेस नेता इलाहाबाद पर अतीक का साया बने रहने की भी दुआ कर रहे हैं। जरा सुनिए। कई सदियों तलक कोई अतीक नहीं होगा। उधर एक पुराने वीडियो में अतीक एक सभा में लोगों से कह रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी को प्रतापगढ़ का राजा बना दो। हमारे मन में ये कसक आज भी है। प्रतापगढ़ी आपके बीच में है, क्यों नहीं आप उसको प्रतापगढ़ का राजा बना देते? बना दो राजा, बनाना आपके हाथ में है, बनाना आपके हाथ में है। आज वोट की ताकत से राजा बनता है। हम इशारा करते जा रहे हैं प्रतापगढ़ के लोगों और आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक की मौत के तुरंत बाद बिना किसी जांच के इसे राज्य प्रायोजित हत्या बता दिया और अतीक की मौत के लिए मीडिया को जिम्मेदार बताया। उधर सपा के सांसद सरकार से अतीक के बेटों को बचाने की गारंटी मांग रहे हैं। मांग ये है कि उनकी इनके बाप और सारे घर को मार डाला, कम से कम उनके जो माइनर जो बेटे हैं दो, उनकी हिफाजत की जाए, उनकी जान की, उसकी गारंटी दी जाए। तो आपने रिपोर्ट देखी और चर्चा जारी है। विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, अनिला सिंह जी बीजेपी से, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किदवाई जी, फराज किदवाई जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो विजय कौशिक जी, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, क्या कसीदे गढ़ रहे हैं शान में, वाह। और ये आपके स्टार प्रचारक है कर्नाटक के, इनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी या फिर ये माफी मांगेंगे अपने इस? अशोक जी, ये जो आपने प्रतापगढ़ी की वीडियो दिखाई है, कर रहा हूं मैं एक डिबेट में, वो भारे के गायक थे, फराज के दवाई और कहीं भी पैसे के लिए शायद किसी भी स्टेज पर चढ़ जाते रहे। अच्छा, आने के बाद उन्होंने की शान में कसीदे करे हों,
अच्छा, निश्चित तौर पर पार्टी उन्हें भी निकाल बाहर करेगी। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, पुरानी आप कह रहे हैं निकाल बाहर करेगी बड़े दावे के साथ। अरे वो प्रताप पवन खेड़ा जी का टिकट काट दिया उनके चक्कर में, आप कह रहे हैं कि उनको निकाल बाहर करेगी। सचिन पायलट दिग्विजय सिंह जो है, सुनिए, सचिन पायलट दिग्विजय सिंह जो है कर्नाटक के लिए जो है वो कांग्रेस की स्टार प्रचारकों में नहीं है, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी हैं असद अतीक अहमद के लिए की शान में गजलें गाने वाले। देखिए, मैंने बहुत से गायकों को देखा है, पैसे के लिए किसी की भी शान में कुछ भी कसीदे गढ़ने लगते हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस उनकी गायकी को लेकर या उनकी शायरी को लेकर उनके गले में कोई फंदा डालने वाली है। तो लेकिन निश्चित तौर आपको पर लगता है, कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की आपको लगता है के खिलाफ है, नहीं, आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए? आपको लगता है, सुनिए विजय जी, आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए प्रतापगढ़ी को? उन्होंने ये जो कसीदे गाए थे उसके लिए आज वो शर्मिंदा है उसके लिए? निश्चित तौर, बिल्कुल ये अच्छा, शर्मिंदगी वाली बात है कि पैसे अच्छा, के लिए अगर हम अपराधियों को महिमा मंडित करेंगे, मुद्दा यही तो है। अच्छा, तो ओके, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? चलिए ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं पैसों के लिए समर्थन करते हैं। ओके ओके ओके, आप कह रहे हैं पैसों के लिए गा दिया। चलिए ओके, विजय जी रुकिए, विजय जी रुकिए, विजय जी रुकिए, विजय जी रुकिए। आप विजय कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी कह रहे हैं अभी प्रतापगढ़ी जी ने पैसे के लिए जो है ये कविता गा दी होगी, इमरान जो है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, रुकिए 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 विजय जी रुकिए, मुझे आगे बढ़ना है। आप जो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, जरा इमरान प्रतापगढ़ी तक भी पहुंचा दीजिएगा। मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इमरान प्रतापगढ़ी तो माफी नहीं मांगे लेकिन आपको इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ जाए टेलीविजन डिबेट में। रुकिएगा अभी, रुकिएगा सर, रुकिएगा 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 विजय जी, रुकिएगा विजय जी, रुकिएगा, रुकिए रुकिए प्लीज। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, ये जो हम गजल सुन रहे थे, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, और यही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी गजल में यह भी कहा था कि इलाहाबाद के ऊपर जो है अतीक अहमद का साया बना रहे। तो ये जो अतीक अहमद और इमरान प्रतापगढ़ी का जो इल्लू 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 इल्लू, ये इल्लू इल्लू क्या है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है विजय जी, पता नहीं आजकल कांग्रेस पार्टी कार्यालय जाते वाते भी हैं या नहीं, क्योंकि जैसे शान में कसीदे अतीक अहमद के पढ़े, वैसे ही कसीदे पढ़कर वो कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी के नजदीक आए, और उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी इन्हीं वजहों से मिली है, क्योंकि वो अतीक के कसीदे और प्रियंका जी के कसीदे बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के, बिना किसी पॉज बटन को दबाए एक साथ कर सकते हैं। और सचमुच ये शर्मनाक है ये, क्योंकि आज की वो घटना कि कांग्रेस का एक प्रत्याशी है पार्षद का, वो जाके अतीक अहमद के लिए भारत रत्न और शहीद और पता नहीं क्या क्या मांगता है। अच्छा उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि तिरंगा वो अतीक की कब्र पर डालने चला गया। लेकिन आप इस मानसिकता को समझिए, अतीक अहमद की शुरुआत ही कांग्रेसी नेताओं के प्रश्रय से हुई है, और उसके बाद उसको बड़ा बनाने में मुलायम सिंह यादव जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। जब अतीक अहमद का साम्राज्य ढह रहा है या ढह गया, तो भी आप समझिए कि ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जो उसका किसी न किसी तरह से इमरान जैसा महिमा मंडन करते हैं। कोई शायराना अंदाज में कर रहा है, कोई किसी दूसरे अंदाज में कर रहा है, लेकिन महिमा मंडन करने वालों की सूची बहुत लंबी है, कर्नाटक के कांग्रेस के स्टार प्रचारकों से भी लंबी है। और यह सचमुच देश के लिए, कई बार मुझे लगता है कि लोकतंत्र को लेकर हम कितने परिपक्व हो गए, कहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन इन मुद्दों पर सचमुच बहस होनी चाहिए कि एक अपराधी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मतलब कोई आंख भी मूंद ले तो भी वो खत्म नहीं होगा। इतनी लंबी कहानियां होती हैं कि आपकी आंख खुलेगी ही खुलेगी, लेकिन इन नेताओं की आंख नहीं खुली। ये बरसों बरस उसे पालते पोसते रहे, लोकतंत्र में जनता के ऊपर डालते रहे कि अरे जनता ने क्यों बना दिया। और यह सवाल तो खड़ा होगा कि शहर पश्चिमी विधानसभा, जो मुस्लिम बहुल विधानसभा थी, वहां से क्यों अतीक अहमद ही जीतता रहा, और क्यों समाजवादी पार्टी को लगा कि इससे बेहतर तरीका नहीं होगा, हमारा एक और इंपैक्ट वहां तक पहुंचाने के लिए अतीक अहमद हमें चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पर भी बहुत ठीक से अब चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए मैं ये सवाल जो है आज ये उठा रहा हूं कि आखिर ये कितने यार हैं, और क्या ये भी देश के गुनाहगार नहीं हैं?
ये जो है, ये जो लोग इस तरह से इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, फराज किदवई जी, ये कौन सी मानसिकता है जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के बीड में, जो शहीद बता देती है? हम देखते हैं पोस्टर लग जाते हैं, एक तरफ कैंडल लाइट मार्च निकल जाता है पश्चिम बंगाल में, जेएनयू में डफली गैंग उतर आता है, ये कौन सी मानसिकता है? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात बोली थी कि आज मैं इस टॉपिक को लेकर के ये शो नहीं करूंगा, बट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आप ये शो कर रहे हैं। जो इधर जो बयान आज आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि बंगाल से आया, महाराष्ट्र से आया, देखिए क्या है अशोक जी के भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सूट करते हैं, ताकि जो जनता का ध्यान है वो महंगाई से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, हंगर इंडेक्स से, इन्फ्लेशन से, इन सब चीजों से, महिला सुरक्षा से, इन सब चीजों से हट पाए। अब आप देखिए कि जब से अतीक, बहरहाल मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब से ये अतीक अहमद को गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश में लाने का जो एक प्रोसेस शुरू हुआ, आप देखिए कितना, आपने भी अभी कहा और मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि कितना ग्लोरीफाई किया गया उसको, कि अतीक अहमद अगर मान लीजिए अपनी वैन से उतर करके और अपने किसी पर्सनल काम को कर रहे हैं, जो कि मैं यहां पे नहीं जिक्र कर रहा हूं, उसकी भी फोटो वायरल हो रही है, मीडिया में भी दिखाई गई और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दिखाई गई। क्या ये हमारे देश के मुद्दे हैं अशोक जी? मैं मतलब वाकई आपसे बहुत खुश हूं जो आपने, मैं यही सोचता था कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको हम पिछले 1-1.5 महीने से सिवाय बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में हम खाली अतीक अहमद देखते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इसको आपने जो अभी बोला, मैं बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये जी हाँ फराज जी, दो बातें जो आप कह रहे हैं ना, ये बात जो है, ये आरोप आपका जो है, मैं जरूर इस पर जवाब लूंगा, क्योंकि ये बात हो सकता है कि भाई बीजेपी को सूट करता है इसलिए एजेंडा चला रहे हैं जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सूट करता है। लेकिन मैं 2-3 सवाल, एक तो ये कि मुझे समझ में नहीं आता, आज जो डफली गैंग उतरा था, जो डफली गैंग का हम जो दृश्य दिखा रहे थे, आयशा के जो वामपंथी जो एक्सट्रीम लेफ्ट जो विंग है, इसका भाजपा से क्या संबंध है मैं नहीं जानता, क्योंकि ये तो भाजपा के लिए काम नहीं करते हैं, ये तो भाजपा के खिलाफ हर जगह डफली लेकर उतरते हैं। ये इस्लामपुर में जो लोग निकले थे वो भी भाजपा के खिलाफ जो है वहां पर उतरते हैं। दूसरी उससे भी बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो आपने तमाम चीजें कही, ये दो तो है, ये मानसिकता तो है, दूसरी तरफ मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तो बीबीसी रॉबिनहुड बता रहा है, और जब इसी बीबीसी के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है तो आप लोग कहते हैं कि मीडिया पर हमला हो गया। तो आप बताइए कि जो बीबीसी कश्मीर को भारत का हिस्सा ना दिखाता हो, जो बीबीसी अतीक अहमद जैसे हत्यारे को रॉबिनहुड बताता हो, आप लोगों को तो डिमांड करनी चाहिए कि उस बीबीसी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। आप लोग उस बीबीसी के पक्ष में उतर जाते हैं तो सवाल उठता है कि आप लोगों की भी भाजपा से कुछ साठगांठ है क्या? देखिए अशोक जी, हम लोग जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल या किसी एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस की बात नहीं करते हैं। किसी पर्टिकुलर चैनल, पर्टिकुलर मीडिया हाउस या एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस हाउस की बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम लोग तो ओवरऑल फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं। नहीं, लेकिन क्या सर, हाँ आपको नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप लेकिन क्या एक हत्यारे को उसकी हत्या की चीजें छुपाकर उसको रॉबिनहुड बताना, क्या ये पत्रकारिता है? सर मैं अभी पत्रकारिता पे पहले आपको जवाब दे दूं, फिर आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। हाँ, मुझे बस ये सुनना है कि आपके मत क्या है, कि क्या ये बीबीसी, आप छोड़ दीजिए, नाम नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये पत्रकारिता है कि एक हत्यारे को रॉबिनहुड बताया जाए? मैं अभी आपसे जो बताना चाह रहा था अशोक जी, आपने मुझे बीच में टोक दिया, मैं बीबीसी पे भी आऊंगा। देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो किसी भी तरह का क्राइम, किसी भी तरह के क्रिमिनल के खिलाफ है। ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, मैं आज भी आपके चैनल पे मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं समाजवादी पार्टी का, मैं ये बात बोल रहा हूं। दूसरी बात अशोक जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्राइम और क्रिमिनल ये एक विचारधारा है, इट्स ए स्कूल ऑफ थॉट। इसका कोई ना जात है, ना धर्म है, ना मजहब है, कुछ नहीं है। ये जो क्रिमिनल होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल, तमाम क्रिमिनल्स हैं जिनका नाम लेना भी ठीक नहीं है, जब वो ज्यादती करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो जुल्म और ज्यादती किस कास्ट के ऊपर और किस रिलीजन के ऊपर कर रहे हैं।
वो ज्यादती अपने फायदे के लिए किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो अशोक जी आपने बोला कि हम समाजवादी पार्टी और हम लोग फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अगर कोई जर्नलिस्ट वहां पर किसी स्कूल में मिड डे मील योजना में अगर नमक रोटी दी जा रही हो और उस जर्नलिस्ट को सेडिशन चार्जेस में बुक कर दिया जाता है, तो वहां पर जो मीडिया के ऊपर हमला होता है, वहां पे जो जर्नलिज्म पे हमला होता है, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है। अगर ड्यूरिंग कोविड अगर कोई किसी बच्ची की मां कोविड से बेचारी वो मर रही हो किसी अस्पताल में और वो बच्ची मजबूर हो, जिसका नाम आई थिंक सुप्रिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मजबूर हो उस अस्पताल में पोछा लगाने के लिए, और अगर उसको कोई जर्नलिस्ट जिसका नाम सुप्रिया था उसने उठाया एक यूट्यूब चैनल पर और उसको सेडिशन चार्जेस में बुक कर दिया गया, तो समाजवादी पार्टी उस फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म जो मिलनी चाहिए उसके खिलाफ है। अगर फैक्ट चेक कमेटी सर प्लीज फराज जी, मैंने आपको बिना रुके बोलने दिया, आपने कई इंसिडेंट गिना दिए। मेरा ऐसे आप इंसिडेंट गिनाएंगे, मैं आपको ऐसे कई इंसिडेंट गिना सकता हूं, मैं आपको ऐसे कई इंसिडेंट गिना सकता हूं जहां सवाल पूछने पर अखिलेश यादव जी ने पत्रकार को प्रताड़ित किया, किस तरह से अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग थे उनके गार्ड से उन्होंने किस तरह से पत्रकार को जो कोहनी से मार करके किस तरह से किया, उसके वीडियो मौजूद है। मैं उस डिबेट में मैंने आपसे आज पूछा सिर्फ पत्रकारिता का, मैं सिर्फ इस संदर्भ में पूछा क्योंकि जब बीबीसी पर ईडी ने कार्रवाई शुरू की तो आप लोग बीबीसी के पक्ष में उतर आए थे, लेकिन आज जब बीबीसी एक हत्यारे को सीधा सीधा रॉबिनहुड बता रहा है तो जो लोग उसके पक्ष में उतरे थे आज उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। मेरा सीधा सवाल यह है अशोक जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन ये बताइए सर दे नहीं रहे आप। नहीं, आप मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं आपको सर मैं आपको पिछले 5 मिनट से सुन रहा हूं, मैंने इस 5 मिनट में 3 काउंटर सवाल पूछे, चलिए उन 5 मिनट में से मेरे 1.5 मिनट निकाल लीजिए, तब भी मैं 3.5 मिनट से बोल रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। मैं आपके सवाल पे आऊंगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं सर, बीबीसी का नाम लेने में डरते क्यों आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। बीबीसी का नाम लेने से हम लोग नहीं डरते। तो सर एक बार कहिए ना, एक बार कहिए कि भारतीय जनता पार्टी, तो सर एक बार कहिए ना, सर एक बार कहिए करती है, सर एक बार कहिए फराज जी, एक बार कहिए ना फराज जी, एक बार कहिए ना, ये पत्रकारिता नहीं है। मैं बीबीसी के ऊपर ही बोल रहा हूं। बोलिए। जब कोई बीबीसी स्टोरी करती है तो प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी और पूरी गवर्नमेंट डर जाती है और उसकी स्टोरी पर बैन लगा देती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए क्या है कि ना हम लोग को मैंने आपको पहले भी अशोक जी बोला कि हम लोग समाजवादी पार्टी जो है वो किसी भी क्राइम और किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ नहीं फराज जी, ना आप डर रहे हैं बीबीसी का नाम लेने में, नहीं डर, आप डर रहे हैं सर, आपको ये कहने में डर लग रहा है कि बीबीसी आप कह रहे हैं अपराधियों के खिलाफ हैं आप लोग, लेकिन एक मीडिया हाउस अपराधी का ग्लोरीफाई कर रहा है, आपके मुंह से उसका नाम नहीं निकल रहा है। जब आप नाम निकाल रहे हैं, जब आप बीबीसी का नाम ले रहे हैं, सुनिए सर मैंने आपको बहुत मौका दे दिया, सुनिए अब मैंने आपको सुनिए सर, मैंने आपको बहुत मौका दे दिया, 1 मिनट रुकिए, मैंने आपको बहुत मौका दे दिया, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया। मैं देखिए ये मेरी डिबेट जो है ना इस वक्त जो है आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास गया नहीं, आपने बीजेपी के ऊपर खूब सारे आरोप लगा दिए, मैं उनको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बार बार मौका इसलिए दे रहा था कि एक बार कहीं आपके मुंह से आ जाए कि बीबीसी या फिर कोई फॉरेन जर्नलिस्ट ये जो कह रहे हैं इसको रॉबिनहुड बता रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है, लेकिन वो हिम्मत आप नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, सुनिए सर एक मिनट, कोशिश कीजिएगा, अगर कोशिश कीजिएगा पानी वानी पी लीजिए, अगर हिम्मत दोबारा कर पाएंगे तो मैं इस सवाल को लेकर दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। जरा जिगरा रखिएगा, जिगरा रखिए बीबीसी के खिलाफ बोलने का। अनिला सिंह अब रुकिए सर, जिगरा रखिए फिर मैं आऊंगा। अब रुकिए, अब इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, 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 जरा जिगरा रख लीजिए बीबीसी के खिलाफ बोलने का, इतना मत डरिए बीबीसी वालों से। ऐसा नहीं है कि आप लोग डर जाएंगे तो बीबीसी वाले अखिलेश जी का इंटरव्यू नहीं लेंगे, इतना मत डरिए। अनिला जी वो कह रहे हैं कि भी आपको सूट करता है, आपकी राजनीति को सूट करता है कि ये मुद्दे लगातार उठते रहें। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कौशिक जी को भी सुना और लाल टोपी की जो गुंडागर्दी वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके प्रवक्ता किदवई जी को भी सुना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कौशिक जी को जरूर उत्तर देना चाहूंगी। आप यहां पर कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कहा, गलत जो भी वो गाते हैं गजल, नज़म, कविता, शेर और शायरी, वो गलत गढ़ी उन्होंने अतीक अहमद के बारे में, पर ये आपके नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा।
मम्मी जी, भैया जी, बेटी जी, दामाद जी किसी को दिखाई नहीं दे रहा? आपको जरूर दिखाई दे रहा है। इतनी छूट इस पार्टी में इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़े होते हैं। उनकी मां जो है आतंकवादी जब मरते हैं तो आंसू बहाती हैं, जब फौजी एक्शन होता है तो खून की दलाली बोलते हैं। इसलिए इनके नेताओं की इतनी हिम्मत होती है कि वो कहते हैं कि शहीद हुआ अतीक अहमद। उनकी हिम्मत होती है कि वो कहते हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था अतीक अहमद को। उनकी इतनी हिम्मत होती है कि हमारे तिरंगे को, हमारे राष्ट्र ध्वज को जाकर उस अतीक अहमद दहशतगर्द वैशी आदमी की कब्र पर वो चढ़ाते हैं। ऐसे हिम्मत आ जाती है। आप ही ने उसको नुमाइंदगी दी थी ना कि वो जाके निकाय चुनाव में चुनाव लड़े। तो सीधी सी बात है, जो इनके बड़े नेता हैं, जो वो सोचते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन हमको इनकी बातों में दिखाई देता है। बात क्या करते हैं ये? आतंकवादियों के पैर पसारने के लिए इन्होंने भारत में जो जो चीज चाहिए थी वो थाली में परोस कर दी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, कश्मीर की बात कर लीजिए, कहीं साउथ की बात कर लीजिए, ये आज हमें सिखाएंगे कि अपराधी, दहशतगर्दी और डॉन, माफिया, आतंकवादी क्या होते हैं और कैसे उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। साहब, बात किया करें तो आंकड़ों पे बात किया करें। आपकी दी पार्टी जो यादव पार्टी है समाजवादी पार्टी की, उनके सबसे बड़े हिमायती फराज जी रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा। फराज जी रुक जाइए, बोलिए। सबसे बड़े मैं आपको मौका दूंगा, रुक जाइए। राम गोपाल यादव आंसू टपकाते हैं, अखिलेश यादव आंसू टपकाते हुए घूमते हैं। पहले के पहले मैनिफेस्टेशंस करने लगते, सोचने लगते कि क्या इसकी मृत्यु होगी, क्या गाड़ी पलटेगी, क्या हत्या होगी। क्यों भाई? ऐसे कितने राज छुपे हुए थे अतीक अहमद के दिल में? ये मैनिफेस्टेशंस क्यों चल रहे थे? क्या साठगांठ थी? इधर तो अतीक अहमद ने दबाव डाल के अगर इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिलवा दिया राज्यसभा का, तो ये बता दें कि अतीक अहमद के ऐसे किस दबाव में थे कि उसको आप लोगों ने विधायकी, सांसदी, दुनिया भर की चीजें दे दी और सरकार चलाने के लिए भी दे दी। तो अनिला जी मेरा सीधा जरा 10 सेकंड दे दी, मैंने पूरे आधा क्या 35 नहीं बिल्कुल ठीक है जी बोलिए जी। ये वही राजनीतिक दल है अशोक जी, समाजवादी पार्टी, जिसने आतंकियों के ऊपर से मुकदमे वापस लिए। ऐसे आतंकी जिन्होंने काशी में बम धमाका किया, अयोध्या में बम धमाका किया, रामपुर में बम धमाका किया, इन्होंने उनसे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का पहल करी। ये वही पार्टी है जिसने अतीक अहमद के ऊपर से भी मुकदमे वापस किए। ये वही पार्टी है जिसकी वजह से जो गवाह थे वो दहशतगर्दी में आए और उन्होंने अपने बयान वापस लिए, उसके ऊपर से मुकदमे ड्रॉप हो गए। ये बात करते हैं, कहां की ये बात करते हैं? अतीक अहमद को ग्लोरीफाई क्यों करे? हमें सूट करेगा क्या? योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं, उनका जो है एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पे अपराधीकरण नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आपको उसका ग्लोरीफाई करना सूट नहीं करता, लेकिन फराज जी जो आरोप लगा रहे हैं, उस सवाल को लेकर एक बार फिर आपको मैं 20 सेकंड और दूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहा हूं। ब्रेक के बाद में चाहूंगा फराज जी के सवाल का सीधा जवाब हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं मेरी डिबेट में आप नेता लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन मेरे सवालों का भी मुझे जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि डिबेट जो है उसमें अगर जो पत्रकारिता की बात करते हैं उनको कम से कम पत्रकारों के सवालों के भी सीधे सीधे जवाब देना चाहिए, गोल गोल जलेबी बनाने से बचना चाहिए। तो सीधा सवाल लेकर अनिला जी आपके पास भी आऊंगा, फराज जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Cooking is a great way to bring people together. But have you ever thought about the heart of your kitchen? The LPG gas stove? My LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. My stove meets ISI and BIS standards and has special pan support, spill tray and specially designed flow valve, making it capable of achieving maximum efficiency, leading to reduction in cooking fuel cost to half compared with conventional fuels.
So now I happily enjoy cooking. Enjoy a healthy meal by cooking happily with LPG stoves. Use ISI marked LPG stove. Save energy and cooking time for your family. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का मेरा विषय माफिया के यार कितने गुनाहगार। माफिया अतीक अहमद को लेकर जिस तरह से देश के कई हिस्सों में कहीं कोई कैंडल लाइट मार्च निकाल रहा है, कहीं डफली गैंग जो है जेएनयू में एक बार फिर से उतर आया है और किस किस तरह की बयानबाजी हो रही है। कोई भारत रत्न देने की मांग कर रहा है, कोई उसकी कब्र पे तिरंगा चढ़ा रहा है। ये सब जो लोग हैं, क्या ये लोग भी बराबर के गुनहगार नहीं हैं? ये सवाल उठा रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अनिला सिंह जुड़ी हुई है बीजेपी से, फराज किदवाई जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं। अनिला सिंह जी, बहुत संक्षेप में, वो ये जो पूरा एजेंडा है ये आपको सूट करता है कहीं ना कहीं अतीक अहमद को लेकर के, इसलिए जो है इसमें कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें बीजेपी की कोई साजिश लगती है, सीधा सीधा आरोप है आप पर। जैसे कि मैंने अशोक जी शुरुआत में ही कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बेहद स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल, यानी कि अपराधी और अपराधीकरण के प्रति 0 टॉलरेंस, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या 2017 से हमारा ये था कि अतीक अहमद तो अतीक अहमद पर, तो इस माफिया पर हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? नहीं, ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, जरा इनसे ये पूछिए, जो 2 जनाब बैठे हुए हैं 2 पॉलिटिकल पार्टीज के, कि चलिए ये बता दें, चलिए एनकाउंटर जितने हुए हैं मैं बता देती हूँ, 183 एनकाउंटर हुए अभी तक। 2023 में जो एनकाउंटर्स में डेथ हुई है, जघन्य अपराधी जिनके ऊपर इनाम, ऐसे लोग जो मरे हैं एनकाउंटर में, उसमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान? बता देंगे, जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना यहाँ बैठकर, बताइए। ठीक है। और जब दहाड़े थे ना योगी आदित्यनाथ जी अभी विधानसभा में, और कहा था कि मट्टी में मैं मिला दूंगा, और अखिलेश यादव के पैर कहते जवान लड़खड़ा गई थी, कहते अतीक अहमद तो मेरी पार्टी में कभी रहा नहीं। ओके, फराज किदवाई जी, फराज किदवाई जी, ये आपने कहा एजेंडा सूट करता है बीजेपी को, पर ये हिंदू मुस्लिम जो है ये पूरा तो विपक्ष की तरफ से शुरू हुआ था। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं अनिला जी एक मिनट। तो फराज जी, सवाल यह है कि ये तो सबसे पहले जो है असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया फर्जी एनकाउंटर। उसके 2 दिन पहले, मैं बार बार ये सवाल उठा चुका हूं, 2 दिन पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई नहीं कहा फर्जी एनकाउंटर है। तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम क्या, ये जो एजेंडा है सूट तो ये आप लोगों को भी करता है। नहीं अशोक जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी अनिला सिंह जी हमारी बहन है, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को यादव पार्टी। इसका मुझे मतलब पहले बताएं कि यादव पार्टी का क्या मतलब है। देखिए क्या है ना कि भारतीय, अभी और ऑन एयर कहा है, ये इस बात को झुटला भी नहीं सकती हैं। अभी आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा, इन्होंने बोला उन्होंने कहा है। हाँ जी, तो यादव पार्टी मैंने कहा लाल टोपी की गुंडागर्दी की पार्टी की रिवाइंड करवा लीजिए। मैंने कहा दी फैमिली से यादव फैमिली, क्या बात करते, कान खोलकर बैठा करें। ओके, आपने एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक मिनट सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास रिवाइंड कराने की सुविधा नहीं है, आगे जाने की सुविधा है मेरे पास, लेकिन आपने कुछ यादव पार्टी जैसा शब्द इस्तेमाल किया। अनिला जी, क्या आपने किस यादव फैमिली
यादव फैमिली, यादव पार्टी, ओके, यादव पार्टी, ओके, यादव पार्टी, ठीक है, ठीक है, यादव पार्टी, ठीक है, अगर ओके, ओबीसी के खिलाफ हैं ये लोग, ओके, ठीक है जी, ये लोग जो है ना, ये लोग ओबीसी के खिलाफ हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके यादव पार्टी बोल रही है, ये इनकी मानसिकता है यार। ओके, चलिए अब सवाल पे आ जाए, ठीक है, चलिए अब सवाल पे आ जाए, अब सवाल पे आ जाए, ऑब्जेक्शन करता हूं। ओके, आपका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड हो गया, अब आप सवाल पर आ जाएं। जी, दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए ये लोग अक्सर, भारतीय जनता पार्टी अक्सर बात करती है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम इल्जाम लगाती है। एक इनकी बहुत वीर सांसद है मध्य प्रदेश से, जिनका नाम है साध्वी प्रज्ञा जी, फराज जी, जो कि फराज जी प्लीज, फराज जी प्लीज, डिबेट सुनिए, फराज जी, मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूं और आप लोग फिर जो है, पहले आपने 3 कोरोना तक चले गए, आपको मैंने कहा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वो सारी चीजें कहने का हक है, मैं आपके टाइम में, लेकिन अब आप मध्य प्रदेश चले गए, फिर वहां से आप आजादी बंटवारे पे चले जाएंगे, फिर आप नाथूराम गोडसे पे चले जाएंगे, तो फिर अगर यही सब डिबेट, सुनिए, अगर यही सब डिबेट करनी है तो जिस दिन मैं साध्वी प्रज्ञा या हेट स्पीच पे करूंगा या जिस दिन नाथूराम गोडसे पे करूंगा उस दिन आपको बुला लूंगा। बेहतर है कि आज मेरे सवालों का आज जवाब दें। हाँ, बोलिए, में आ जाऊं, बोलिए। उत्तर प्रदेश में इनके केंद्रीय मंत्री के जो बेटे हैं, सर मैं सीधा पूछ रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम किसने किया? मेरा आपसे सीधा सवाल है। फराज जी दूसरा सवाल, फराज जी मैंने पहला सवाल पूछा था, फराज जी फिर मैं पूछ रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम अतीक अहमद को, एक मिनट फराज जी सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपने मेरे बीबीसी के सवाल का जवाब नहीं दिया, आपसे दूसरा सवाल सीधा पूछ रहा हूं। ये हिंदू मुस्लिम जो है ये विपक्ष की ओर से शुरू हुआ अतीक अहमद की मौत पर, तो एजेंडा विपक्ष का क्यों नहीं है? ये मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट अशोक जी क्या बोला था कि क्राइम और क्रिमिनल एक विचारधारा है जिसका कोई जात, बिरादरी, धर्म, मजहब नहीं होता है। तो समाजवादी पार्टी किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी क्राइम को रिलीजन से नहीं जोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी, तो सर आपके मुस्लिम सांसद से भी, तो सर आपके फराज जी आपके मुस्लिम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आपकी पार्टी, आपके ये मुस्लिम सांसद, आपकी पार्टी के मुस्लिम सांसद में, अरे सर असदुद्दीन ओवैसी मेरे मुस्लिम सांसद, अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके भाई साहब मुझे भी, मैं जरा इनके सांसद की बाइट चला दीजिए। मैं आपके उस सांसद की बात कर रहा हूं जो मैंने रिपोर्ट में चलाया, और जो ठोक कर ये कह रहे हैं कि सरकार गारंटी दे कि उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मैं आपके उस सांसद की बात कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है असदुद्दीन ओवैसी कौन है। अशोक जी अभी तो आप हमारे सांसद की बाइट चलाने की बात कर रहे थे, मैं आपके सांसद की बाइट चला चुका स्टोरी में, अभी मैं आपके सांसद की बाइट चला चुका स्टोरी में, बोला उसकी आप बाइट नहीं चलाएंगे। अनिला सिंह जी ने जो यादव पार्टी बोला वो आपके पास वीडियो नहीं है, लेकिन हमारे सांसद की बाइट आप चला दें। आपके सांसद की बाइट है मेरे पास, है, क्योंकि वीडियो में से निकालना और जो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी वीडियो बनी है उसमें फर्क होता है। लोग ऑन एयर बैठ करके जो ओबीसी का अपमान करते हैं उसके ऊपर आप कुछ नहीं चलाएंगे, फराज जी कुछ नहीं कहेंगे। फराज जी अतीक के समर्थन में आपको सब कुछ कहने का हक है, लेकिन बेवजह की बातों में, बेवजह की बातों में मत उलझाइए प्लीज। अच्छा, यादव पार्टी कहना बेवजह की बात है, यादव की बात। अच्छा ओबीसी का अपमान है, बोलिए ओबीसी का अपमान है, ये पूरी ओबीसी कम्युनिटी ऐसा फराज जी को चुप करा दीजिए, मुझे फराज जी को चुप करा दीजिए, अनिला जी को चुप करा दीजिए, फराज जी अनिला जी दोनों की आवाज नीचे कर दीजिए, फराज जी अनिला जी दोनों की आवाज नीचे कर दीजिए, क्योंकि ये मुद्दे से भटकाना होता है। मैंने शुरू में ही कहा, ये एक मिनट रुकिए अनिला जी, रुकिए प्लीज। यादव पार्टी मैंने नहीं बोला एक मिनट रुकिए अनिला जी, रुकिए अनिला जी, रुकिए अनिला जी रुकिए एक मिनट, अनिला जी रुकिए एक मिनट, अनिला जी रुकिए एक मिनट। मैं कह रहा हूं यही मुद्दों से भटकाना होता है। बीबीसी पर बोलने में एक शब्द नहीं निकलेगा, वो बीबीसी जो ग्लोरीफाई कर रहा है रॉबिन हुड कहकर एक ऐसे व्यक्ति को जो पाकिस्तान से हथियार लेकर भारत में आतंक फैलाता था, उसके ऊपर एक शब्द नहीं। अपने एजेंडे पर आपको चलना है तो सर आप अपनी रैली आयोजित कीजिए, एजेंडा चलाइए, मेरे शो में मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जो सवाल आपने उठाए वो मैंने अनिला सिंह से बेधड़क पूछे।
मैंने उनका जवाब लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे सवाल का जवाब देने का दम रखते हैं। अगर रखते हैं तो सवाल का जवाब दीजिए, एजेंडे से भागिए मत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किसको सूट कर रहा है भाई ये एजेंडा? ये जो असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी के अलावा समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद सारे आ जाते हैं, रोज एक एक बयान देते हैं, कहते हैं कि देखिए किस तरह से मार दिया, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये किसको सूट कर रहा है, हिंदू मुस्लिम? देखिए अशोक जी, राजनीति में किसी भी बात पर कोई ना कोई तो पक्ष आएगा। अगर आप बरसों से किसी अपराधी माफिया को किसी एक वजह से समर्थन देते रहेंगे तो उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप नहीं लग रहा है कि माफिया को 5 कालिदास मार्ग में बैठाकर वो चाय पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, उसके साथ नाश्ता करते हैं, अपराधी के घर जाकर उसके परिवार के साथ और यहां तक कि कुत्ते के साथ भी हाथ मिलाते हैं। यह आरोप नहीं लग रहा है। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लग रहा है कि वो अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं, माफियाओं को निपटा रहे हैं। अगर इसकी वजह से किसी को हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण दिख रहा है तो यकीन मानिए, लोकतंत्र में शासन सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से जनता यही उम्मीद करती है कि अपराधियों और माफिया का सफाया हो, जो भी भय का राज करने की कोशिश करे उसको ठीक कानून करे। अब अगर इसमें किसी को हिंदू मुसलमान दिख रहा है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता दिख रहा है तो निश्चित तौर पर वो लाभ मिलेगा और ये चुनावों में भी नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है माफिया को लेकर, वो उसी के कारण है क्योंकि नेता बेशर्मी से हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो इस्लामपुर में जो है, पश्चिम बंगाल में बाकायदा जो है कुछ लोग जो हैं उनके मजहब के, अतीक के मजहब के लोग, वो निकल जाते हैं सड़कों पर, कैंडल लाइट मार्च करने लगते हैं। कुछ और लोग हैं जो इस तरह की डिमांड करने लगते हैं, एक समुदाय विशेष को भड़काकर। जबकि सच तो यह है, सारी जानकारी सामने आई है, अतीक अहमद ने सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि मुस्लिम्स को भी टारगेट किया, बराबर का टारगेट किया। मुस्लिम बच्चियों के बलात्कार हुए वहां पर मदरसे से निकाल कर, उसमें भी अतीक अहमद गैंग का पूरा हाथ था। उसके बावजूद आप जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, वो जाहिर सी बात है उनका मकसद जो आप समझ सकते हैं, उनका मकसद अपराधियों को संरक्षण देना ही है, सीधी सी बात है। एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद विजय जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं अनिला जी और जो है मैं किदवई जी आपके पास आऊंगा। पर मेरे सवालों का जवाब मैं चाहूंगा कि मेरे सवालों का जवाब डिबेट में देंगे तो हम एक सार्थक बहस कर पाएंगे। ब्रेक के बाद। Ladakh welcomes the Y20 delegates with warmth and compassion to the pre-summit to be held in Leh from 26th to 28th April. Be a part of this global event in the land of enchanting beauty and peace. The Y20 pre-summit brings together young leaders from the G20 countries to discuss some of the most pressing issues of our time. This year's theme is Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future. The Y20 Pre-Summit is a platform for young leaders to connect, learn and grow. Delegates will exchange ideas, share experiences and build meaningful relationships that will last a lifetime. Amidst the natural beauty of this land with its unique tradition and rich heritage, a blend of diverse cultural ethnicity and hospitality at its best, Ladakh is the perfect destination for this event. The delegates from all 20 countries will be welcomed with open arms by the friendly locals and will have the opportunity to engage with the community and experience the local culture firsthand. We are thrilled to host this event. Let's create history together in the mystic land of Ladakh. सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण।
AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। दो टुक आप देख रहे हैं माफिया के यार कितने गुनाहगार, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। विजय कौशिक जी, आपने ये डिबेट में जो मुद्दे कांग्रेस को लेकर उठे वो आपने सुनी लिया है। कांग्रेस के सांसदों ने भी और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी इस अतीक अहमद की मौत पर जिस तरह के बयान दिए वो अपने आप में जो है वो जो है शर्मनाक बयान है। एक तरह से ये पहले से ही सब कुछ डिक्लेयर कर देना। दूसरी बात ये है कि ये भी जानकारी अब तो पब्लिक डोमेन में है कि दरअसल अतीक अहमद को सबसे पहले जो है 1986 में जब प्रयागराज की पुलिस ने, इलाहाबाद की पुलिस ने पकड़ा था और राजीव गांधी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, तो सबसे पहले राजीव गांधी ने हस्तक्षेप करके उसको छुड़ाया था। यानी 1986 में जब अतीक अहमद कुछ नहीं था तो अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने में राजीव गांधी और उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, उनका बड़ा हाथ था। आप म्यूट पर हैं विजय कौशिक जी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी अपराधी का समर्थन नहीं दिया। ये जितनी भी खबरें आप बता रहे हैं कि कांग्रेस राज में पहले ऐसे हुआ था, ये सब भाजपा की खबरें हैं। और अभी भाजपा की खबरें सर मीडिया में, सर भाजपा की खबरें नहीं है ये। मेरी बात तो सुनिए ना, ये पब्लिक डोमेन में है खबरें। सुनिए ना, पब्लिक डोमेन में बहुत सी झूठी खबरें भी हैं, उनकी कोई कांग्रेस पार्टी ठेकेदारी नहीं लेती। अच्छा, बहन अनिला सिंह ने जिस तरह से भाजपा को बेनकाब किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किस तरह से आतंकवादियों को शह देती थी, अपराधियों को शह देती थी, और उसी पार्टी के सुप्रीमो को, उसी पार्टी के नेता को, जिसको ये कहते थे कि उस पर उसने कई सौ कार सेवकों को, राम भक्तों को मरवा दिया था गोलियां चलवाकर, उसको मरणोपरांत जो है सम्मानित किस रूप से किया भाजपा ने। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। ये आप इसका विरोध करते हैं? आप विरोध करते हैं कि मुलायम सिंह जी को जो है पद्म विभूषण नहीं देना चाहिए, पद्म भूषण नहीं देना चाहिए? हम ये कहते हैं कि अगर भाजपा में अपराधी मानती थी, आप क्या मानते हैं सर? आप बताइए ना, आप क्या मानते थे कि आप इसके पक्ष में या विपक्ष में, ये तो बता दीजिए। नहीं, हमारा देखिए, जब सरकार आप मुलायम सिंह जी को सम्मान देने के पक्ष में या विपक्ष में? ओके, चलिए रुकिए फराज जी। ओके फराज जी, मेरा संक्षेप में बहुत आखिरी सवाल है। ओके रुकिए विजय जी। फराज जी, मेरा संक्षेप में एक आखिरी सीधा सा सवाल है कि ये लोग जो कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं, ये लोग जो शहीद बता रहे हैं, ये लोग जो इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, क्या उसकी निंदा करते हैं आप? ये लोग जो रॉबिन हुड बता रहे हैं, क्या उनकी निंदा करते हैं आप लोग? देखिए अशोक जी, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हम लोग किसी भी तरह के क्राइम और किसी भी क्रिमिनल को, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है, चाहे वो अतीक अहमद हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पोषित। सर ये आप तीसरी चौथी बार, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इसका खंडन करते हैं, निंदा करते हैं कि इस तरह की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए? किसी भी क्राइम और किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। मैं 4 बार आपसे भी मैं 4 बार कम से कम बोल सर किसी भी तो कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि अतीक को रॉबिन हुड बताने वाले, अतीक को शहीद। सर किसी भी तो किसी भी हो सकता है। मैं तो सीधा बड़ा पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं कि क्या अतीक अहमद को रॉबिन हुड बताने वाले, अतीक अहमद को शहीद बताने वाले, अतीक अहमद के लिए कैंडल लाइट मार्च निकालने वालों की समाजवादी पार्टी कड़ी निंदा करती है? सर हम उस हर क्राइम और हर क्रिमिनल की निंदा करते हैं, हर की करते हैं, लेकिन अतीक अहमद का नाम नहीं लेंगे। चलिए अनिला जी, कौन आता है? अनिला जी हर की निंदा कर रहे हैं भाई। अनिला जी वो हर की निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं हर किसी की निंदा करते हैं हम। अतीक अहमद को राजनीति में लाकर उसको सांसद बनाने वाले, विधायक बनाने वाले समाजवादी पार्टी। दूसरी बात यह है कि महुआ मित्रा जो है वो दुनिया भर की बातें करती हैं, इसीलिए करती है ना, अतीक अहमद का जो गुणगान कर रही थी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज बता रही थी, और आज हमने देख लिया पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से अतीक अहमद के लिए कैंडल मार्च किया गया है। उसी प्रकार से ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता जो है वो अतीक अहमद को, दानिश कुरैशी साहब, वो अतीक अहमद को कहते हैं कि वो शहीद हुए, वो शहीद हुए हैं। दानिश कुरैशी जो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है,
ओके तो अनिला आप जी, समझ लीजिए इन पार्टियों की मानसिकता। अनिला जी, ओके, मेरे पास समय इतना ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जो मानसिकता है ये बहुत खतरनाक मानसिकता है। एक हत्यारे का को सम्मान करने वाले की मानसिकता भी खराब होती है। जो लोग रेपिस्टों का सम्मान करते हैं। एक मिनट रुकिए सर, मेरे पास समय नहीं है। ये जो पूरी मानसिकता है ये बहुत खतरनाक होती है। जब आप एक हत्यारे को, एक माफिया गैंगस्टर का जब आप ग्लोरीफाई करते हैं, उसको आप शहीद बता देते हैं, आप उसको जो है भारत रत्न देने की मांग करते हैं, आप उसके लिए जो कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं, आप डफली गैंग बनकर के ऐसे लोगों के लिए जो है आवाज उठाते हैं, या फिर आप उसके पोस्टर लगाते हैं, या फिर आप कहते हैं कि उसके बच्चों को जो है कुछ ना हो ये गारंटी सरकार दे दे। सारी मानसिकता जो है, लेकिन सवाल यह कि वही तो मानसिकता है जो ऐसे अपराधियों को विधानसभा और संसद तक पहुंचाती है। आखिर गुनाहगार वो भी हैं जिन्होंने अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाया, गुनाहगार वो भी हैं जिन्होंने अतीक अहमद को विधानसभा संसद में भेजा, और आज गुनाहगार वो डफली गैंग भी है और कैंडल लाइट मार्च निकालने वाले और बीबीसी जैसा मीडिया भी जो अतीक अहमद को, हत्यारे को रॉबिनहुड बताता है। आज के लिए इतना ही, 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।